श्रोता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कंगाल पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना का विस्तार करने में लगा हुआ है। देश में मौजूदा आर्थिक संकट के बावजूद नेवी को आधुनिक बनाने की इस्लामाबाद की महत्वाकांक्षा देश पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान 50 जहाजों वाली नौसेना बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी और जिन्ना श्रेणी के युद्धक जहाज शामिल हैं। नेवी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, वह चीन के सहारे पर चल रहा है। बता दें आपको कि चीन के सहारे पर वो चल रहा है, उसके कर्ज संकट बढ़ रहे हैं और ऐसे में चीन पाकिस्तान गलियारे के एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश किया है। लेकिन इसके क्षेत्र बलूचिस्तान में भारी बेरोजगारी और संसाधनों के दोहन के खिलाफ गुस्सा भी उबल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की नेवी के विस्तार में चीन की दिलचस्पी इस ग्वादर पोर्ट की रणनीतिक महत्व को लेकर है। ये पोर्ट बीजिंग को अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है। पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट दोधारी तलवार बन गया है। ग्वादर पोर्ट के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है और ये परियोजना बलूच अलगाववादी समूहों के निशाने पर रही है। इसके अलावा ग्वादर के नियंत्रण को लेकर विवाद ने दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। रिपोर्ट बताती है कि इस्लामाबाद बदले में चीन से जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता की मांग कर रहा है। दरअसल नेवी को बढ़ाने का पाकिस्तान का फैसला उसके अपने ही लोगों पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में सेना का आर्थिक साम्राज्य के प्रमुख उद्योगों पर एकाधिकार है, जिसका असर नागरिक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। बता दें कि पाकिस्तान, जी हां, आम पाकिस्तानी जो हैं वो IMF के बेल आउट पैकेज के चलते लगाए गए भारी टैक्स की मार झेल रहे हैं, जबकि सेना को वित्तीय छूट हासिल है। यही स्थिति रही तो ग्वादर पोर्ट के चक्कर में पाकिस्तान कर्ज के भंवर में डूबता चला जाएगा। तो क्या ग्वादर में चीन के चाल में फंस गया पाकिस्तान? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि चीन अपनी चाल को निरंतर चल रहा है। कंगाल पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना का विस्तार करने में लगा हुआ है। देश में मौजूदा आर्थिक संकट में होने के बावजूद भी नेवी को आधुनिक बनाने की इस्लामाबाद की महत्वाकांक्षा जो है वो देश पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान 50 जहाजों वाली नौसेना बनाने का लक्ष्य पाकिस्तान ने रखा है, जिसमें हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी और जिन्ना के युद्धक जहाज शामिल है। तो कंगाल पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए अपनी नौसेना का विस्तार करने में लगा हुआ है। देश में मौजूदा आर्थिक संकट के बावजूद भी जो नेवी को आधुनिक बनाने की इस्लामाबाद की महत्वाकांक्षा देश पर भारी पड़ रही है। तो देश में मौजूदा आर्थिक संकट के बावजूद नेवी को आधुनिक बनाने की इस्लामाबाद की महत्वाकांक्षा देश पर भारी पड़ रही है और पाकिस्तान 50 जहाजों वाली नौसेना बनाने का लक्ष्य रखा है। तो नौसेना को आधुनिक बनाने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसमें हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां और जिन्ना श्रेणी के युद्धक जहाज शामिल है। नेवी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, वे चीन के सहारे पर चल रहा है।
जो उसका कर्ज संकट बढ़ा रहा है। चीन पाकिस्तान गलियारे के एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश किया है। कि निवेश दरअसल आपको बता दें कि बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश किया है और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन VN झा साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ करते हैं। पाकिस्तान के इस कदम को कैसे देखते हैं और क्या ये पूरा जो पाकिस्तान का कदम है इसके पीछे चीन का हाथ है? जी निसंदेह, देखिए पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस है वो लगातार बना हुआ है जी। और चाइना पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में तो फंसा ही रहा है, उसको अपने एक उपनिवेश के तौर पर भी उसकी लॉन्ग टर्म में डेवलप करने की योजना है। यद्यपि कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को नहीं समझ पाते और पाकिस्तान जो कि स्वयं से ही गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, कंगाली की कगार पर खड़ा है और वो ऐसे में वो भारत की बराबरी भी करना चाहता है। पनडुब्बी और अनेक तरीके के नेवल एसेट्स वो एक्वायर करने की मंशा रखता है। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक भ्रमित सोच है, जो यथार्थ से हट करके वो सिर्फ भारत को केंद्र में रखते हुए जो उनकी इंडिया सेंट्रिक अप्रोच रहती है उसके तहत वो काम करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि भारत के विरोध का जो एक बहाना लेकर के वो पूरे पाकिस्तान के जो रिसोर्सेस को अपने हितों के लिए वहाँ के आर्मी और ISI जो वहाँ के वास्तविक रूलर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं और भारत को के विरोध का आधार लेते हुए वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ही साधने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान को अगर वास्तविक रूप से देखें तो अपनी मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो। अनेक जो समस्याएं पाकिस्तान झेल रहा है, जो वहाँ की कमजोर डेमोक्रेसी है, लेकिन जाहिर है कि वहाँ की जो वास्तविक शासक है वो कभी भी नहीं चाहते कि वहाँ की डेमोक्रेसी मजबूत बने और इसी वजह से उन्होंने एक लोकप्रिय नेता इमरान खान को जेल में डाल रखा है क्योंकि बहुत पॉपुलर हैं और वो आर्मी और ISI के द्वारा जो भी कृत्य किए जा रहे हैं उसका वो विरोध करते हैं और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर सजाएं भी उनकी बढ़ती जा रही हैं। एक नए केस में उनको एक 14 वर्ष की सजा दे दी गई है और 150 के लगभग केसेस उनके ऊपर पहले से ही हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है उस पर वहाँ की वास्तविक हुक्मरानों जो यहाँ की आर्मी और ISI है उसका पूरा नियंत्रण है और वो भारत के फ्रंट पर भय दिखा करके कि भारत से हमको खतरा है इत्यादि इत्यादि, वो अपने इंटरेस्ट को ही सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान को जाहिर है कि और अधिक रसातल में ले जा रहा है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का तंत्र तो है ही और जाहिर है कि आने वाला जो पाकिस्तान का जो भविष्य है वो अगर इसी तरीके से इंडिया सेंट्रिक रहा और पाकिस्तान अपने मूल मुद्दों पर ध्यान न देते हुए जो गैर जरूरी मुद्दे हैं जो कि तात्कालिक आवश्यकता नहीं है ऐसे मुद्दों पर अपना वो रिसोर्स डाइवर्ट करता रहा तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए मैं कहूँगा सबसे ज्यादा घातक है। वहाँ के तो हुक्मरान जाहिर है कि अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं और आवाम के हितों को, देश के हितों को सेकेंडरी रखते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई ज्यादा इसका फर्क मैं नहीं देखता। लेकिन यह है कि जो वहाँ की आवाम है वो अधिक भुगतेगी। लेकिन एक अंत में इस प्रश्न के जवाब में मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आतंक परस्त नीतियों को ऐसे ही जारी रखते हैं और आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की अगर उनकी नीति ऐसे ही जारी रही तो फिर ये जो आतंकवाद का जो खतरा है वो उनके हुक्मरानों को सीधा सीधा वो और अधिक गहरे तरीके से हिट करेगा। अभी आप देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो सीधा सीधा आर्मी और ISI और पुलिस फोर्सेस पर हमले करता है क्योंकि उसकी जो मंशा आर्मी ISI के शासन को समाप्त करके वहां पर अपना शासन स्थापित करने की है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की है। तो यदि पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोचते हैं कि ये भारत का भय दिखा करके और जनता का ध्यान गैर जरूरी मुद्दों पर डाइवर्ट करके वो अपनी स्किन को बचा लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने जो आतंकियों को पाल रखे हैं, जो भस्मासुर क्रिएट कर रखे हैं, वो भस्मासुर ही उनको अब टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये जो सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट वाली जो नीति रही है उसकी वजह से उनके अपने हित भी गहरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, इस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है झा साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि हालात जो देखें अगर हम पाकिस्तान के, तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान
और आर्थिक संकट होने के बावजूद भी नेवी को आधुनिक बनाने के लिए इस्लामाबाद की महत्वाकांक्षा पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। 50 जहाजों वाली नौसेना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर, ये अपनी सेना को मजबूत करने की तरफ तो कदम है, लेकिन क्या प्राथमिकता में है क्या? देखिए, पाकिस्तान की प्राथमिकता अपने आप को सशस्त्र बल बनाने की है, वो तो बहुत पहले से है। हाँ। आपने जब 1971 के बाद जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, आपने सुना होगा उन दिनों में उनके हुक्मरान कहते हुए कि हम घास खा लेंगे, हम पानी पी लेंगे, लेकिन भारत को हम ब्लीड करेंगे, भारत के हम टुकड़े कर देंगे जी। तो ये उनकी नियति में है कि वो घास खा के पानी पी के रह सकते हैं, और वही चीज हम देख रहे हैं आज के दिन में। देखिए, ये जो अभी जो सवाल आया हुआ है कि हंगोर क्लास जो सबमरीन यहाँ बन रहे हैं, या फिर 50 जहाज वाले जो पाकिस्तान बनेगी, ये आज की बात नहीं है। ये इसकी कल्पना पाकिस्तान ने अर्ली 2000 में की थी, और उसके बाद से ही वो इस पे एक्ट कर रहे हैं। और ये जो आज के दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी है, ये सिर्फ वहाँ की जो बदहाली जो वहाँ की है, वहाँ की जो कुशासन चल रहा है, वहाँ पे जो करप्शन चल रहा है, उसके चलते नहीं है। ये उन्होंने कहते हैं ना कि आपको चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितना पाँव उतनी ही फैलानी चाहिए जितना आपका चादर हो, लेकिन पाकिस्तान में वो बात नहीं है। पाकिस्तान में वो चादर वहां तक लेके जाएंगे जहां तक वो फैला सकते हैं, और इसीलिए वो मैंने आपको शुरू में कोट किया कि वो घास खा लेंगे, पानी पी लेंगे, लेकिन जहां तक डिफेंस है, जहां तक इंडिया का सामना करने का सवाल है, वो उनके खून में है। चाहे वो आप जिस भी फ्रंट पे देख लीजिए। देखिए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब इंडिया से उसका कोई सामना या तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर पावर बने। न्यूक्लियर पावर वो उस दिन बने थे जबकि इंडिया ने अब न्यूक्लियर पावर बनने की सोची भी नहीं थी। बहुत कम लोगों को चीज पता है कि 1988-89 में पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल की क्षमता आ गई थी। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान ने वो चीज किया था। आज के दिन में पाकिस्तान में चीन जो है वो काफी निवेश कर रहा है। आपने एक साल पहले सुना होगा कि पाकिस्तान $63 बिलियन के डेप्ट में है चाइना के। आज के दिन में वो डेप्ट जो है लगभग $78 बिलियन है। तो ये पाकिस्तान जो है वो चीन का एक दूसरा प्रोविंस होगा, इसमें ये आप मान के चलिए। और इसीलिए चाइना यहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करने से नहीं चूकता, क्योंकि 2 आइलैंड पाकिस्तान के ऑलरेडी उन्होंने गिरवी पे पाकिस्तान ने रख दिया चाइना को। आपको याद होगा सिंध में बुद्धू और बिंदल, ये 2 आइलैंड हैं, ये उनको दे दिया है ऑलरेडी। अब आने वाले दिनों में जो पीओके में और कुछ जगहों में ये कुछ जो मिनरल रिच एरिया है, उसको चाइना को वो लीज पे देने की सोच रहा है। तो ये सब चीजें चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथिया के वो वहां पे ले रहा है। तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आज के दिन में चाइना का जो J-17 एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान में निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान की PSC कामरा एयरबेस है, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी वहां पे बनता है। इसी तरह से ये हंगोर क्लास का जो सबमरीन अभी आपने बताया, ये कराची शिपयार्ड में बन रहा है। इसमें उन्होंने 8 सबमरीन खरीदने की जो मेमोरेंडम साइन की है। उसमें से 4 जो है वो वुचोंग में बनेगा चाइना में, और 4 जो है वो पाकिस्तान में बनेगा। और इस पे काम ऑलरेडी चल रहा है, कराची शिपयार्ड में ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है। तो जो चाइना के लिए बेनिफिट ये है कि ये जो वहाँ पे वहाँ पे बना रहे हैं, यहीं पे चाइना की भी शिप बनेगी, और वहीं से फिर वो जो ग्वादर पोर्ट है जहाँ पे चाइना का बेस है, वहाँ पे वो चले जाएगी। वहाँ के निरीक्षण में अपने निरीक्षण में रख के फिर जो अरेबियन सी है उस पे वो नजर चाइना रखेगा। आप और हम बिना ये जाने हुए कि कोई सबमरीन चाहे वो जो साउथ चाइना सी से होते हुए फिर इंडियन ओशन से होते हुए आएगा, नहीं, वो वहीं पे बन के वहीं पे डिप्लॉय हो जाएगा। ये चाइना का प्लान है। तो इसको चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल के कर रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर लिया है पाकिस्तान में,
और पाकिस्तान में आज के दिन में ना नहीं कह सकता है। इसीलिए जब ये एस्केलेशन हुआ था गलवान का, आपको याद होगा कि जो पीओके में 2 एयरबेस थे पाकिस्तान के, वहां पे चाइनीज J-17 एयरक्राफ्ट आके ऑलरेडी वहां पे उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया था। जो 2 फ्रंट वॉर की हम जो कह रहे थे, वो वहां पे ऑलरेडी उन्होंने ले लिया था। चाइनीज आर्मी पाकिस्तान में आके ठहरी हुई थी, छोटी कॉन्टिजेंट थी लेकिन वो वहां आके ठहरी हुई थी। तो आर्मी वहां आ गई, नेवी वहां पे ऑलरेडी आ गई है, एयरफोर्स का ऑलरेडी वहां पे है। तो आज के दिन में चाइना का एक दूसरा फ्रंटियर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ना नहीं कर सकता क्योंकि वो डेथ ट्रैप में है, और पाकिस्तान को इससे बेनिफिट भी हो रहा है। अब देखिए जितने सारे ड्रोन जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो पीओके से या पाकिस्तान के बाकी प्रांत से, चाहे पंजाब में आ रहा है, चाहे और जगह में आ रहा है, ये ड्रोन पाकिस्तान ने खरीदे नहीं हैं। ये गिफ्ट में, ये मुफ्त में चाइना ने दिए हुए पाकिस्तान को कि आप इंडिया में संवर्षण करो, इसके लिए ये आपको तोहफा है। आपको याद है जब शुरू नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुई थी, उसके बाद चाइना ने ये बात संभाला था कि उत्तर पूर्व में जितने नक्सलाइट्स हमारे बेस थे, माओइस्ट बेस थे, वहां पे हथियार आ रहे थे चाइना से। तो चाइना ने ये फ्रंट खोल के रखा हुआ है। ये हमारी सारी पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं वो जानती थी। कांग्रेस तो भली भांति इससे परिचित है कि चाइना का यहाँ पे एक फ्रंट खुला हुआ है, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे फिर यहाँ से पाकिस्तान पीओके या LOC क्रॉस करके ये चल रहा है यहाँ पे। आज के दिन में भारत सजग है, भारत इन सब चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। जो नक्सलाइट फ्रंट थे, भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है और चीन अपना सिर्फ और सिर्फ हित देख रहा है। लेकिन मैं संजीव जी आपका रुख कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर है, देखिए चीन अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, और दिलचस्पी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक महत्व को लेकर बहुत सजग है। ऐसे में अपना हित कहाँ वो देख रहा है सर संजीव जी? देखिए चाइना का जो मंसूबा है वो विस्तारवादी है, और चाइना जैसा कि मैंने कहा कि वो पाकिस्तान को एक भविष्य में उपनिवेश के तौर पर देखता है। और इसी तरीके की लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने ट्रैप में फंसा करके वो उपनिवेशवादी जो अपनी जो प्रवृत्तियां हैं उसको दर्शा रहा है। चाइना की मंशा अधिक से अधिक ऐसे बेसेस, मिलिट्री बेसेस इत्यादि को तैयार करके तमाम राष्ट्रों में अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस को बढ़ा करके उन टेरिटरीज का इस्तेमाल भविष्य में जो उसके ग्लोबल एम्बिशंस हैं उसको पूरा करने का है। और जाहिर है कि चाइना की जो मंशा है वो 2049 तक विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाने का, 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेने का है। चाइना अपने आप को एक मिडिल किंगडम की फिलॉसफी में यकीन करते हैं और कहते हैं कि वो सेंटर में है और पूरा विश्व के अन्य जो राष्ट्र है वो पेरीफेरी में होंगे। तो इस तरीके की जो चाइना ड्रीम इत्यादि की जो बातें शी जिनपिंग करते हैं, वो अब उसको उसकी तरफ हासिल करने की तरफ वो आगे आने वाले समय में अगर ऐसी प्रवृत्तियां जारी रही तो और तेज गति से और अग्रेसिव तरीके से वो बढ़ेंगे, और जिसके के ऊपर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए भारत को भी और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों को भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चाइना की इस तरीके की जो प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए यथोचित कदम लगातार उठाना होगा। अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार विकसित करना होगा, और चाइना की हिमाकतों का जवाब भी देना होगा। तो ये जो इस तरीके की जो घटनाएं और इस तरीके की जो प्रवृत्तियां जो चाइना करता है, चाहे वो इनकर्जन की स्थितियां पैदा करना हो, चाहे वो पूरे साउथ चाइना सी के एकाधिकार का दावा करना हो, सेंकाकू आइलैंड्स पर एकाधिकार का दावा करना हो, और मिलिट्री बेसिस को बनाने के लिए राष्ट्रों को अपने उनके कर्ज के जाल में फंसाने का हो। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं वो चाइना की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, और उसके जो पूरे अप्रोच में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरीके की चाइना को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ अपनी तैयारियों को भी करने की आवश्यकता है ताकि उसका मुंहतोड़ जवाब समय आने पर दिया जा सके। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि चाइना को लेकर के अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, और चाइना जैसा विस्तारवादी राष्ट्र और पाकिस्तान जैसा आतंक परस्त राष्ट्र, दोनों का ये जो नेक्सस है वो जाहिर है कि भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और भारत को इसको डील करने के लिए अपने आप को लगातार तैयार करना होगा। ठीक है, लेकिन एक मैसेज यहाँ पर देने की जहाँ सब कोशिश की गई भारत को भी और भारत के पड़ोसी देशों को भी, एक ग्लोबल लेवल पे भी पाकिस्तान की तरफ से, वो क्या मैसेज है, क्या मैसेज जा रहा है लोगों में या देशों में?
देखिए, पाकिस्तान क्या मैसेज दे सकता है? पाकिस्तान एक ऐसा ऑटोक्रेटिक देश है, ऑटोक्रेटिक कह लीजिए इसको, या आप डेमोक्रेसी तो एक हिसाब से है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है। तो ये एक ऐसा देश है जो अपने आप को मतलब बर्बाद करने में तुला हुआ, हम वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी जनता का देखभाल नहीं कर सकते हैं, जनता को आप खाना पानी हेल्थ जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं दे सकते, तो आपको सरवाइव करने का, आपको सत्ता में रहने का कोई हक है ही नहीं। लेकिन चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी भी तो बहुत कुछ मैसेज दे रही है झा साहब। देखिए, पाकिस्तान आज के दिन में सिर्फ एक चीज में काफी माहिर है, और वो है टेररिज्म में। इसका नाम अब जो टेररिस्तान रखा गया था यूएन में, भारत ने जो दिया था, ये मतलब सोच समझ के दिया था। आज के दिन में पाकिस्तान में 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे पाकिस्तान के रूट के हैं। तो वो उनको खिला रहा है, वहाँ पे पानी पिला रहा है, उसको बढ़ा रहा है। पाकिस्तान आज के दिन में टेररिज्म में और जिहाद में ये काफी सफल है। और ये जो एक उपनिवेश बनता जा रहा है चाइना का, जैसे भी श्रीवास्तव जी ने कहा और मैंने भी आपको कहा था कि ये चाइना का एक छोटा सा जो प्रोविंस है वो बन के रह जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी ऋण की रकम है कि वो चुका ही नहीं सकता है। और आप देखिएगा आने वाले सालों में पाकिस्तान में युआन जो है वो करेंसी चलेगी चाइना की। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में होने वाला है। पाकिस्तान मैसेज कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ एक चीज कह रहा है कि आप पाकिस्तान पे यकीन नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान आज के दिन में दोहरा जो टॉक होता है, डबल टॉक, उसमें काफी माहिर है। आप जानते हैं कि तालिबान को लेके उसने अमेरिका को कितने तरह के धोखे दिए हैं। जी। और उसी डबल टॉक में तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में उस तरह से बढ़ी थी। इसी तरह से जो अमेरिकी जो शस्त्र थे वो वही शस्त्र जा रहे थे तालिबान को, और जब आप आज के दिन में जब तालिबान वहां से अमेरिका चला गया है, वही शस्त्र फिर से बाकी राज्यों के पास में आ रहे हैं। तो डबल टॉक में पाकिस्तान को महारत हासिल है, जिहाद और टेररिज्म में पाकिस्तान को महारत हासिल है, और छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि डिस्ट्रक्टिव वर्क, वो उसमें पाकिस्तान आज के दिन में कहीं न कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का सबसे जो है वो दुश्मनी है, ईरान से दुश्मनी है, अफगानिस्तान से दुश्मनी है, भारत से दुश्मनी है। तो दुश्मनी इसकी सबसे दुश्मनी चाइना से भी है। चाइना के जिनजियांग में पाकिस्तानी जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑलरेडी वहां पर वो एक्टिव हैं। तो चाइना को पाकिस्तान फूटी आंखों से नहीं पाता है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि आज के दिन में उसके 78 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में लगे हुए हैं। 63 बिलियन थे, आज के दिन में 78 बिलियन। एहसानों से दबा हुआ है पाकिस्तान, इसलिए कुछ भी चाह कर नहीं कर पा रहा है। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।